मनोज तिवारी और पवन सिंह जी क्या करेंगे वहां? गीत गाते रहना है? वो ठहरेंगे वहां, फिर जहाँ कहीं गंवा नहीं होगी वहां चले जाएंगे। अच्छा, अब नितिन नवीन जी की भी वहां चली नहीं, अदरवाइज ये नीरज सिन्हा से टक्कर, नीरज सिन्हा से, प्रशांत किशोर से टक्कर नहीं है। प्रशांत किशोर का जो सबसे बड़ा एक बात है, लोगों को उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। सामने चाहे कोई भी कुछ भी कहे, रेखा गुप्ता जी ने निकलना ही है, जीतना ही है। वो लोग अब अपना जोड़ते रहे कि हम कहाँ हैं और किधर हैं, दूसरे तीसरे पे। वो अपने में जोड़ते रहे कि हम कहाँ हैं किधर हैं। बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहा है और आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। तेजस्वी यादव जब से आए हैं लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर बैठे हुए हैं राजद नेता हीरा ओझा जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं क्योंकि ये भी प्रचार प्रसार करने गए हुए थे। क्या माहौल है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या माहौल है? आप भी गए हुए थे बांकीपुर में। बांकीपुर में अच्छा है, राजद निकलेगा वहां। देखिए, पहले लोग समझ रहे थे कि लड़ाई की ये है भाजपा में है और वहाँ प्रशांत किशोर में है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब मैं गया था तब भी वहाँ लोगों को उस समय वहाँ के जो सवर्ण लोग थे, जो बढ़िया, जो पहले भाजपा के वोट देते थे, वो लोग कहते थे कि और सब तो हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी वाला हम लोगों को खल रहा है। ये बात वहाँ हम लोगों को भी लग रही थी। और अभी तो जब से तेजस्वी जी आ गए हैं तब से देखिए तो एक अलग ही छटा बन गई है, माहौल ही बदल गया है इनके आने के बाद से। तो हमें तो पूरा लग रहा है ऐसा कि राजद निकलेगा वहाँ। तो सत्ता पक्ष के लोग तो तेजस्वी को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है तेजस्वी यादव। देखिए, ये तो ढूंढ रहे थे तो आई तो गए ना, अब पहुंच ही गए। ढूंढने का तो कोई ये तो अर्थ है नहीं, क्योंकि अपना भी कुछ काम होता है आदमी के, लेकिन ठीक मौके पर ही आ गए हैं। और जब से आ गए हैं तब से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हम, मुझे पूरा विश्वास है, लगता है ऐसे। मैं गया था वहाँ, हालांकि मेरी वहाँ ड्यूटी नहीं लगी थी, मैं गया था ऐसे ही घूमने के लिए, और हमारा कुछ पटना में अपना काम था, लेकिन पार्टी कार्यालय में भी गया था, उस क्षेत्र में भी जा करके घूमा था। वहाँ हमारे लोग हैं, हमारे गांव के लड़के हैं, वहाँ पढ़ते हैं, हमारे महाराज जी हैं वहाँ उसी क्षेत्र में रहते हैं, कदम कुआं में ही। तो वहाँ मैं गया था और मुझे लगा था कि ये निकलेगी, राजद निकलेगी। क्या ग्राउंड पर बात की है लोगों से? ग्राउंड पर बात किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पिछली बार जो अपने हमारे ये प्रशांत किशोर जी थे, पूरे बिहार में दिखे तो वहाँ देखा था कि 226 जितना भी लड़े, लेकिन 226 पर इनका जमानत जब्त हुआ था। और वहाँ के लोगों का ये भी है, कितना भी ये घूम रहे, वहाँ लोग बताते थे कि इनके साथ तो सब बाहर के आदमी घूम रहे हैं। बांकीपुर के तो मुश्किल से 2% 3% आदमी इनके पास हैं। हाँ, और इनके साथ जो एक बात जुड़ी हुई है, लोगों को विश्वास नहीं जम रहा है इन पर कि कहाँ चले जाएंगे, कब क्या करेंगे, ये उनका है नहीं। और भाजपा का भी आप देखिए कि पहले से भाजपा का, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि 25% लगभग भाजपा वोट वहां से लिया है। इसका मतलब है कि 75% लोग अगेंस्ट हैं, अलग हैं, चाहे जहां भी हो। वो जो 75% आदमी है वो माने रखते हैं। और अभी जो हमारी कैंडिडेट हैं मान्या रेखा गुप्ता जी, इनके लोग भी इस बार उनको समझ में आ रहा है कि हम दें इनको। जब नवीन कुमार जी थे, नवीन तो चले ही गए यहाँ से, तो हमारा कम से कम अपने क्षेत्र का रहने वाला एक आदमी हो जिसको हम पहले से जानते हैं, ये उन लोगों के मन में ऐसी बात है, धारणा है। ये बात नहीं, पहले से लोग रहते कि तेजस्वी यादव नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि चुनाव बिहार में हो रहा है। क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो मतलब प्रचार प्रसार इस तरीके से होता है आरजेडी के तरफ से कि लोग देख करके ये कहते हैं कि चुनाव आरजेडी ही जीतेगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कहने वाले तो चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन आप जानते हैं कि तेजस्वी जी आ गए हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ के जो आम लोग हैं या युवक हैं, पूरे भारत की बात मैं करूँगा, आज तेजस्वी जी को स्थिति है, वो राहुल जी, अखिलेश जी, इन तीनों आदमियों में इनकी है गिनती, काउंटिंग। कौन व्यक्ति है जो जाकर केरला में भी जीत सकता है? कोई इधर का है, कहीं कर सकता है? इनकी ऐसी छवि है। और यह आकर के लगातार लग गए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो अब माहौल एकदम से बदल गया है, इनके आने के बाद से तो और ज्यादा एक माहौल बदल गया है। और मैं समझता हूं कि राजद अपना सीट निकाल लेगा। अब माहौल बदलने की बात करें, बीजेपी की तरफ से पवन सिंह, मनोज तिवारी, तमाम बड़े बड़े लीडर, खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सब लोग गली गली घूम रहे हैं, रोड पे रोड शो कर रहे हैं।
घूम रहे हैं, मान लिया मैं कि घूम रहे हैं, घूमना एक अलग बात होती है और वोट देना दूसरी बात होती है। लोगों के मन में जब धारणा बन जाएगी वहां के, देखिए राजद का कोर वोटर है और जो यहाँ इनकी गुप्ता जी की जो है, ये लोग जो है यदि मिल जाएंगे तो चाहे कोई गली गली घूमता भी रहे कुछ नहीं हो पाएगा, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पवन सिंह, मनोज तिवारी या फिर खुद मुख्यमंत्री हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कि प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो गए, या बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, या फिर कहिए तो विधायक सांसद देखिए घूम रहे हैं। उस बात आप मेरी समझिए, मनोज तिवारी और पवन सिंह जी क्या करेंगे वहाँ? गीत गाते रहना है, वो ठहरेंगे वहाँ, फिर जहाँ कहीं गौ नहीं होगी वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, अब नितिन नवीन जी की भी वहाँ चली नहीं, अदरवाइज ये दूसरे किसी को खड़ा किए थे, इनका कैंडिडेट तो था, खड़ा था, तो सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको हटा करके बदल कर अचानक दिया गया है। तो घूमना अलग बात है, लेकिन लोगों के मन में धारणा है कि इस बार रेखा गुप्ता को जिताया जाए, राजद के कैंडिडेट को जिताया जाए। तो देखिए, कह रहे हैं कि इस बार ग्राउंड पे गए हुए थे और लोगों के मन में यही चल रहा है कि राजद के कैंडिडेट रेखा गुप्ता को जिताया जाए। टक्कर किससे मानते हैं? नीरज सिन्हा से या फिर प्रशांत किशोर से? नीरज सिन्हा से टक्कर। नीरज सिन्हा से। प्रशांत किशोर से टक्कर नहीं है। प्रशांत किशोर का जो सबसे बड़ा एक बात है, लोगों को उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। सामने चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं ये कहाँ चले जाएंगे और क्या करेंगे। इनका इतिहास लोग जब देखते हैं ना, तो ये कभी किस पार्टी का, कभी किस पार्टी का, कभी किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और वैसे तो ये चुनाव है, अब काउंटिंग पब्लिक की मन क्या है कैसा है तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मैं वहां देखा था, ये जो बात बन रही थी, तो मुझे यही लग रहा था बीजेपी आरजेडी में है। बिल्कुल, ये भी है, निकलना ही है इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने निकलना ही है, जीतना ही है। वो लोग अब अपना जोड़ते रहे कि हम कहाँ हैं और किधर हैं, दूसरे तीसरे वो अपने में जोड़ते रहे कि हम कहाँ हैं, किधर हैं, कौन आएगा, आगे आएगा और पीछे आएगा, लेकिन एक नंबर पर यही आएंगे रेखा गुप्ता। तो देखिए, ये तो दावा कर चुके हैं कि वो लोग सोचते रहे कि उनका नंबर कौन सा होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा, मगर रेखा गुप्ता जीतेंगी, नंबर 1 पे रहेंगी। हम लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग है, 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को मतगणना होगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि बांकीपुर सीट से जो उपचुनाव हो रहा है, बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, कौन विजेता बनता है।